श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्रे चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरतारो वन्दे वाणी विनायको। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राधा मेरी स्वामिनी मैं मैया को दास। जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन वास। हे हनुमान दया के निधान सुजान करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। तुम तीन लोक के स्वामी हो प्रभु घट घट अंतर्यामी हो। तुम तीन लोक के स्वामी हो प्रभु घट घट अंतर्यामी हो। हे जग में तुमसे कौन परे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल। माया में फंसे हरि भूल गए झूठी दुनिया में भूल गए। माया में फंसे हरि भूल गए झूठी दुनिया में भूल गए। ताके कारण भव कूप गिरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल। मेरे मन मंदिर में आ जाओ प्रभु जगमग ज्योति जगा जाओ। मेरे मन मंदिर में आ जाओ प्रभु जगमग ज्योति जगा जाओ। भक्तों के तूने कष्ट हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावर वाले भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी संत जन, सभी महंत जन, सबको जय सिया राम। सभी श्रोता जन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की सुंदर सी पावन सी कथा में प्रवेश करेंगे। पिछली कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करते हैं और आगे जब चले हैं तो एक अबला नारी का उद्धार किए हैं जो पत्थर की देह धारण किए हुए हैं, जिनका नाम है अहिल्या। पति के श्राप के कारण पत्थर की देह धारण किए हुए अहिल्या माता का उद्धार प्रभु ने किया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जहाँ गए जग पावन गंगा। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरे महियाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु वहां पर पहुंचे हैं जहां पर जगत को पवित्र करने वाली गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, गुरुदेव ने राम जी से कहा कि राम जी के वंशज का परिचय कराते हैं। कहते राम, जानते हो जिन गंगा को पृथ्वी पर लाने का पूरा श्रेय जानते हैं किसको है? केवल और केवल सूर्य वंश के महाराज भागीरथी को है। क्योंकि उन्हीं के कारण, कठिन तपस्या के कारण गंगा मैया पृथ्वी पर आई। भागीरथ कठिन तपस्या करके गंगा मैया को इस धराधाम पर लेकर आते हैं और अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। मुनि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुनाई है। बड़े प्रसन्न हुए हैं, गंगा स्नान किए, दान पुण्य किए और शीघ्र ही जनकपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। चलते चलते निकट ही जब जनकपुर दिखा है, प्रभु जनकपुर की जो शोभा है उस शोभा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी शोभा यहाँ पर गोस्वामी जी जनकपुर के लोगों का भी वर्णन करते हैं कि जनकपुर के वासी कैसे हैं। पुर नर नारे सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासो, बिरथ कहीं विबुध बिलो कि बिलासो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ नगर में प्रवेश किए हैं जनकपुर के, तो वहां पर जो सुंदरता है उसका वर्णन तो कहें कि देवता भी नहीं कर सकते, मनुष्य को तो छोड़ ही लीजिए। और वहां के वासी कैसे हैं? पूर्ण नर नारी सुभग सुखी संता। जितने नर नारी हैं, जितने नगरवासी हैं, कैसे हैं जानते हैं? सब नर नारी, सभी के सभी संत हैं, सभी के सभी धर्म पर चलने वाले हैं, सभी के सभी धर्मशील हैं और ज्ञानी हैं, गुणवंता हैं। अपने अपने माथे पर तिलक धारण किए हुए हैं, सभी भक्त हैं, सब भगवान के प्रेमी हैं। ऐसे हैं जनकपुर के नगरवासी। और जनकपुर में जब प्रवेश किए तो वहां की शोभा देखकर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। जनक जी महाराज के महल की जहाँ निवास करते हैं वहां का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जनक जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, परम तत्वों को जानने वाले हैं, परम योगी हैं, भगवान को अपार प्रेम करते हैं, भगवान से अति प्रेम करते हैं। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि सीता मैया का प्राकट्य कैसे हुआ है। जनकपुर में माँ जानकी का प्राकट्य हुआ है, सभी जानते, पर कैसे हुआ है। एक बार नगर में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा, अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि महाराज ज्ञान कितना क्यों ना हो, बुद्धि कितनी क्यों ना हो, कितना बुद्धि हो, विवेक हो, ज्ञानी हो, परंतु जब तक भक्ति मैया का प्राकट्य नहीं होता तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। ज्ञान तो है, वैरागी भी है, बुद्धि भी है, बुद्धिमान भी है, परंतु भक्ति के बिना भगवान का मिलना दुर्लभ है। जीवन में जब तक भक्ति मैया नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। महाराज जनक जी गुरुदेव के पास गए, महाराज के पास जाकर कहते हैं, प्रभु नगर में अकाल पड़ गया है, क्या करें, उपाय बताइए। तो गुरुदेव भगवान ने उपाय बताया है कि आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर जब सुमति के भूमि पर सुविचार का हल चलाएंगे तब जाके भक्ति मैया का प्राकट्य होगा और नगर के सारे अकाल समाप्त हो जाएंगे। नगर से अकाल समाप्त हो जाएगा। जाओ सुनैना मैया के साथ मिलकर हल खेत की जुताई कर। महाराज जनक जी धर्मपत्नी के साथ मिलकर जैसे ही हल चलाया, धरती से सीता मैया का प्राकट्य हो गया। ये सीता मैया भक्ति का स्वरूप है, जगत जननी है, जगदम्बा है। जब भक्ति की बारिश हुई तो जीवन के सारे अकाल समाप्त हो गए। भक्ति मैया का प्राकट्य होते ही अकाल समाप्त हो गया। तो हम सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे हृदय में भी भक्ति की बारिश हो और जीवन के सभी अकाल समाप्त हो जाए। नगरवासी कैसे हैं? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। जितने नगरवासी हैं सब ज्ञानी हैं, गुणवंता है, धर्मात्मा है, सभी के सभी प्रेमी हैं, सब परम तत्व को जानने वाले हैं। भगवान जनकपुर की शोभा देखकर भगवान जी प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। वहां पर एक आम की सुंदर बागीचा है और जब उस बागीचे को देखा तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जी करता है कि यही रुक जाए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और गुरुदेव सहित वहीं पर विश्राम करने लगे। महाराज जनक जी को जैसे ही पता चला है कि गुरु विश्वामित्र जी आए हैं तो अपने मंत्रियों के साथ चल पड़े और आकर महाराज को प्रणाम किया है। प्रणाम करके कुशल प्रश्न करके मुनि ने उनको अपने पास बिठाया है। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग चलने लगा।
उसी समय दोनों भाई आए हैं। अच्छा, दोनों भाई चले कहाँ गए थे? भगवान सोचे कि यदि मैं यहाँ रहूं तो जनक जी महाराज आएंगे तो मुझे देखते ही वो मुझ में ही खो जाएंगे, तो गुरुदेव का आदर सत्कार नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ से हट ही जाते हैं। महाराज उसी समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बागीचा देखने चले गए, और जब बागीचा देखकर आए हैं तो जनक जी महाराज को प्रणाम किया। जैसे ही राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया, जनक जी महाराज राम को देखते ही उठकर खड़े हो गए। उनके साथ जितने लोग थे सभी मंत्रीगण उठकर खड़े हो गए। भगवान की ऐसी सुंदर छवि को देखकर महाराज जनक जी एक टक देखते रह गए, निहारते रह गए। ऐसे देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मानो जैसे लगता है कि स्वयं नारायण ही उतर आए हैं, साक्षात पर ब्रह्म हमें दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि भगवान ने शरीर धारण कर लिया है। जब ऐसा मन में विचार आया, विचार ही कर रहे थे, तब तक गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि प्रिय सब जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काही राम सोनी बानी, ये प्रिय सब ये सबको प्रिय लगने वाले हैं। जितने जहां तक देखिए सबको प्रिय लगते हैं। महाराज ने कहा कि मुनिवर ये कौन है? हमें तो पर ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं, हमें तो साक्षात भगवान के अवतार लग रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा हाँ ये सबको प्रिय लगने वाले हैं, भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कहते हैं मुनिवर हमने गुप्त रूप से अवतार लिया है, इस रहस्य को खोलिएगा नहीं। महाराज विश्वामित्र जी समझ गए, उन्होंने लौकिक परिचय कराया है। कहते हैं कि महाराज ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो हमारे यज्ञ की रक्षा किए, यज्ञ की रक्षा करके फिर यहाँ पर पधारे हैं। महाराज जनक जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। पहले तो निहार रहे हैं कि उम्र क्या है, कितने सुंदर हैं, क्षत्रिय हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उनका जो कोमल शरीर है, ऐसे कोमल शरीर को देखकर मन में विचार कर रहे हैं कि क्या इनसे धनुष उठ पाएगा। मन में विचार आया कि अगर इनसे धनुष उठ जाता तो इन्हीं के साथ सीता का विवाह हो जाता। महाराज जनक जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के कारण भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अपने महल की तरफ बड़े स्वागत के साथ, बड़े आदर के साथ लेकर गए। महाराज ले जाकर माँ जानकी के महल में विश्राम कराया, भोजन प्रसाद कराया। बड़े जब शाम हुई है, शाम के समय महाराज लक्ष्मण जी को लालसा हुई है कि नगर देखने की, नगर देखना चाहते हैं। भगवान तुरंत समझ गए कि लखन क्या चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहि। राम जी समझ गए कि डर के कारण, संकोच के कारण ये कह नहीं पा रहे हैं। महाराज प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के पास जाकर कहते हैं गुरुदेव यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो मैं इन्हें जाकर घुमा लाऊं, इन्हें नगर दिखा लाऊं। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम क्या तुम पहले कभी आ चुके हो? राम जी ने कहा नहीं। तो तुम पहले आए नहीं हो तो नगर कैसे दिखाओगे? अरे जो पहले से घूमा होता है वो दिखाए, वो कहे कि हम जाएं दिखाए आए तो ठीक है। राम जी ने कहा कि मुनिवर नगर तो यहाँ के जो राजा के सिपाही हैं वही दिखाएंगे, पर मैं इनके साथ जाऊंगा तो एक काम करेंगे कि जल्दी शीघ्र ही हम वापस लेकर चले आएंगे, नहीं तो पता नहीं कब तक ये घूमते रह जाए। महाराज मुनिवर समझ गए कि वाह राम तुम कितने
दयालु। हमें पता है कि जो लोग तुमसे मिलने नहीं आ सकते, आपसे मिलने नहीं आ सकते, आप उन्हें स्वयं जा जाकर स्वयं दर्शन देकर आओ। कि जो लोग आपके पास नहीं आ सकते, आप उनके पास जाकर दर्शन देकर आओ। मुनिवर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राम जाओ और शीघ्र ही लौट कर आना, जल्दी आना। प्रभु श्री राम जैसे ही मुनिवर का आदेश मिला है, चल पड़े हैं। जो राउर आयुष में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। तुरंत लेकर आऊंगा। और राम जी वहां से चल पड़े। और जब चले हैं, कहते हैं कि राम जी जो है ना, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। राम सुख के धाम है, करुणा निधान है। ऐसे दयालु, ऐसे परम भगवान श्री राम जब चल पड़े हैं, जब चले हैं तो उनकी जो शरीर की, उनकी जो छवि है, उनकी जो सुंदरता है, उसको छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं तो दौड़ कर जाते हैं और प्रभु के हाथों को पकड़ लेते हैं कि चलिए चलिए, मैं आपको पूरा नगर दिखाऊंगा, पूरा नगर घुमा कर लेकर आऊंगा। भगवान राम जब चले हैं तो जितने नर नारी है, सब प्रभु को देखने के लिए दौड़े हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मानहु रंग जन लूटन लागी। जैसे ही नगरवासियों को पता चला है, नगरवासियों को पता चला कि वे दोनों भाई नगर देखने आए हैं, वे सभी घर बार छोड़कर, काम काज छोड़कर दौड़ पड़े। जैसे कोई गरीब हो, सोना मिल जाए भाग के जाता है, सोना लूटने लगता है, उसी प्रकार मानो नगरवासियों को खजाना मिल गया हो, खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े। जो पुरुष जन थे वो तो जा जाकर दर्शन कर रहे हैं, सामने से प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। और जो स्त्रियां हैं वो कैसे भागी हैं जानते हैं? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? धाये धाम काम सब त्यागी। पहले काम नहीं छूटा, पहले धाम छूटा, फिर काम छूटा। जो हाथ में जो स्त्री बर्तन घिस रही थी, बर्तन मांज रही थी, वो स्त्री हाथ में बर्तन लिए दौड़ पड़ी। और जब बाहर गई तो किसी ने कहा कि हाथ में बर्तन, तब जाके उसने बर्तन फेंका। यानी धाम पहले छूटा और काम बाद में छूटा। ऐसी व्याकुलता है प्रभु को देखने के लिए, सब दौड़ पड़े। सारी स्त्रियां जो बाहर नहीं आ सकती, वो झरोखों से देख रही हैं, प्रभु के रूप को निहार रही हैं। और माँ जानकी की अष्ट सखियां जो है ना, वो छत पर अटारियों पे चढ़ गई और अटारियों पे चढ़कर झुंड की झुंड सभी स्त्रियां भगवान को निहार रही हैं। कितने सुंदर हैं, इनकी छवि कैसी है, और उनकी मंद मंद मुस्कान देखकर तो हृदय प्रफुल्लित हो जा रहा है। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। भगवान जब मुस्कुरा रहे हैं तो सब स्त्रियां बलिहार हो जा रही हैं। कोई सखी कहती है कि एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो। सारी सखियों को लगता है, एक सखी कहती है कि मानो ब्रह्मा जी स्वयं चले आ रहे हैं। एक सखी कहती है कि पागल हो गई हूँ, ब्रह्मा जी की चार मुख हैं, ये ब्रह्मा नहीं हो सकते। एक सखी कहती है कि हो ना हो, ये विष्णु भगवान है।
एक सखी कहती नहीं नहीं, विष्णु के तो 4 हाथ होते हैं, 4 भुजाएं हैं, ये विष्णु नहीं हो सकते, इनकी तो 2 ही भुजाएं हैं। एक सखी कहती है निश्चित रूप से ये भगवान शंकर ही होंगे। एक सखी बोली पगली, ये शंकर कैसे हो सकते हैं, ये शंकर नहीं हो सकते, क्योंकि शंकर भगवान विकट वेश मुख पंच पुरारे, जो शंकर जी है ना उनका विकराल वेश है और उनके 5 मुख हैं, ये शंकर भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर की जो वेशभूषा है ना वो कुछ अलग ही है, लंबी लंबी जटाएं हैं, अद्भुत वेश है, भगवान शंकर नहीं हो सकते। सखियां देखकर एक सखी जो 5वीं सखी है उसने कहा कि लगता है साक्षात कामदेव हमारी मिथिला में चले आ रहे हैं, साक्षात कामदेव चले आ रहे हैं। एक सखी कहती है कि ऐसे शरीरधारी को देखकर कौन है जो मोहित ना हो जाए, ऐसे जो कामदेव के समान है, ऐसे सुंदर हैं, जड़ चेतन सबको मोहित कर देने वाले हैं। तब तक एक सखी प्रेम पूर्वक कहती है कि मैंने सुना है कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जो महाराज विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ की रक्षा के पश्चात राक्षसों को मारा, सभी राक्षसों को समाप्त किया। इन्होंने मारीच और सुबाहु को मार डाला, सब राक्षसों को मार दिया। अब ये श्याम रंग के जो है ना धनुष बाण लिए हुए हैं, ये कौशल्या नंदन है, कौशल्या के पुत्र हैं और इनके ये छोटे भाई, इन्होंने ये इनके भाई लक्ष्मण है। और जानती हो सखी ये रास्ते में इन्होंने क्या किया कि गौतम की नारी जो अहिल्या थी श्राप के कारण पत्थर बनी हुई थी, जैसे इन्होंने अपना पैर छुआया ना वो नारी बन गई, नारी बनकर उड़ गई। इतनी बड़ी शक्ति है इनमें, ये तो बहुत ही उसका उद्धार कर दिए, ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर लग रहे हैं। ये सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हो गई, सभी सखियां आपस में बातें करने लगे कि ये वर जानकी के योग्य है, यदि इनका विवाह जानकी से हो जाए ना तो हम सबके भाग्य खुल जाए, हमें इनके दर्शन होते रहेंगे, नहीं तो इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, दर्शन नहीं हो पाएंगे। नाहित हमको सुनहु सखी इनकर दर्शन दूरी, यह संगत तब होई जब पुण्य पूरा कृत होई। हे सखी इनके दर्शन तभी हो सकते हैं जब हमारे कई जन्मों के पुण्य होंगे, तभी हम इनके दर्शन कर पाएंगे। यदि हम पुण्य आत्मा होंगे तभी ऐसा संयोग बनेगा। प्रभु हमारे मिथिला के भूषण है, यदि इनका विवाह यहाँ हो जाए तो ये कभी कभी बीच बीच में आते रहेंगे तो हम इनके दर्शन करते रहेंगे, अन्यथा इनका दर्शन मिलना दुश्वार है, दुर्लभ है। ऐसी सखियां कहकर भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु इनका विवाह मेरी जानकी के संग हो जाए ताकि हमें भी इनके दर्शन होते रहे। ऐसी सुंदर छवि है, उस रूप को देखकर सभी मोहित हो जा रही हैं, सब मोहित हो जा रही हैं, नर नारी पुरुष सभी के सभी मोहित हो जा रहे हैं। भगवान सबको दर्शन देते हुए आगे बढ़े हैं, पूरे मिथिला में भ्रमण किया, वहां पर जाकर जहां पर रंग भूमि में जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला है वहां पर भी जाकर टहल टहल कर प्रभु ने देखा, सब कुछ दर्शन किया है। नगरवासियों के जो बालक है ना उन सबको सुख प्रदान किया है प्रभु ने। संध्या वंदन के समय पहुंचे हैं, संध्या वंदन हुआ है, कथाएं हुई हैं, अब रात्रि का समय हुआ है। रात्रि में जब रात्रि के 2 प्रहर बीत गए, गुरु जी शयन किए हैं तो दोनों भाई बैठकर चरण दबाने लगे हैं। देखिए भगवान अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान बताकर हम सबको बताना नहीं चाहते हैं, प्रभु हमें दिखाए हैं कि अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि गुरु कुछ कह दे तो उस मार्ग पर चलना चाहिए।
भगवान इसलिए पैर दबा रहे हैं ताकि हम सभी लोग उनका अनुसरण कर सकें। भगवान ने यहाँ पर करके दिखाया। जब राम अवतार हुआ है ना, तो भगवान सब कुछ किए हैं। क्या करना चाहिए भगवान ने दिखाया है, करके बताया नहीं है। और हम सब क्या सोचते हैं कि अपने बच्चों को बताया, बेटा ये कर लो। भैया जब तुम खुद नहीं करोगे तो बेटा कैसे कर लेगा? अरे करके दिखाओ तो सही, तभी तो बेटा करेगा, अन्यथा कैसे करेगा? भगवान राम चरण दबा रहे हैं गुरु के, क्योंकि भगवान का अनुसरण हम सभी लोग करें, इसलिए दबा रहे हैं, सबको सुख देने के लिए। क्योंकि जो अपने गुरुदेव की पूजा करता है, अपने गुरु की सेवा करता है, तो जीवन में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो गुरु की सेवा करेगा, जो गुरु की पूजा करेगा, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है नहीं, कोई चीज दुर्लभ है ही नहीं, कोई चीज दुर्लभ नहीं है। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हमें केवल हमारे भीतर निष्ठा होनी चाहिए, हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए। गुरु चाहे जैसे भी हो, पर उनके प्रति आपका विश्वास, उनके प्रति आपका समर्पण, उनके प्रति आपका जो समर्पण है ना, वही समर्पण भाव आपको आगे लेकर जाएगा, वही समर्पण भाव आगे लेकर जाएगा। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सब भला होगा। इसीलिए कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बनेगी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। इसीलिए कहते हैं संतों का संग करिए, संतों का संग करेंगे, संत का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। एक छोटी सी कथा है, छोटा सा दृष्टांत आप सबको सुनाते हैं। ये कथा आती है, ये देखिए कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। आपको बताऊं कि वृंदावन में एक ग्वालिन रहती थी, वो रोज मट्ठा बेचने जाया करती थी, और जब दही बेचने जाती ना, सरयू के उस पार, यमुना जी के उस पार जब बेचने जाती, तो जब उसका दही बिक जाता फिर वापस यमुना पार करती। नित्य का उसका यही नियम था, सुबह दही लेती, सर पे रखती और यमुना पार करती, फिर वहां पे जाकर दही बेचकर वापस आती। एक दिन उसकी दही बहुत जल्दी बिक गई, तो उसने देखा कि एक जगह भागवत चल रहा था, बड़ी सुंदर भागवत कथा चल रही थी, तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ के सुन लेते हैं, और वो ग्वालिन बैठकर सुनने लगे। तो वहां के व्यास जी जो थे ना, जो कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगत रहे संसार में करत भ्रष्टाचार, भव सागर में जीव रहे कैसे जामे पार, तन बल धन बल बुद्धि बल चले न एक काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव ने कहा कि यदि इस भव सागर से
पार जाना है, जो भवसागर में भटकने वाला व्यक्ति है, जो भवसागर में भटकने वाला जीव है, वो पार कैसे जाए? क्या उपाय है, क्या मार्ग है? तन बल, धन बल, बुद्धि बल, चले न एकम काम। तन बल, बल, धन बल, इससे तो पार जा नहीं सकते, काम चलने वाला नहीं है। मात्र एक सहारा है। अब आप बताएं कौन सा सहारा है? एक सहारा क्या है? एक सहारा है भगवान के नाम के सहारे जीव भव सागर से पार हो सकता है। इस भव सागर से पार जा सकता है केवल नाम के बल पर। आप कहेंगे नाम के बल पर? हाँ, तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नहीं कलि कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। मात्र भगवत नाम, एक नाम के बल पर आप इस भव सागर से पार हो सकते हैं। ग्वालिन बड़े प्रेम के साथ, बड़े विश्वास के साथ बैठकर सुन रहे थे। कथा का समापन हुआ। ग्वालिन अपने घर की तरफ चल पड़ी और जब यमुना के तट पर पहुंची, उसने सोचा कि महाराज जी तो कह रहे थे कि सागर से, इस भव सागर से यदि जीव को पार होना है तो एक नाम पकड़ लो। तो जब भव सागर से ये नाम पार कर सकता है तो हमें तो केवल ये यमुना जी पार करनी है। यमुना जी छोटी सी यमुना जी हैं, इन्हें पार करने में तो नाम के बल पर हम यूं ही पार हो जाएंगे। देखिए विश्वास, विश्वास आपका कुछ भी कर सकता है। ग्वालिन सोचने लगी कि जो 2 पैसे देते हैं इस नाविक को, वो पैसे हमारे बच जाएंगे, नाम के बल पर हम पार हो जाएंगे। अब उसने शुरू कर दिया भगवान के नाम का जप कर, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कीर्तन करते करते यमुना जी के पास पहुंची और वहां पर जाकर अपना पांव यमुना जी में रखा और बोली राधे श्याम। उसका पैर नहीं डूबा, पानी के ऊपर उस यमुना जी, गंगा जी, यमुना जी के ऊपर पैर चलने लगा। दूसरा पैर रखती है, बोलती है राधे श्याम राधे श्याम। अब वो ऐसा कहते कहते, जपते जपते उसने आगे पांव बढ़ाते बढ़ाते यमुना पार कर गई, डूबी नहीं। राधे श्याम। ऐसा करते करते जब वो पार हो गई, उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ ये नाम मुझे पार कर सकता है भवसागर से भी। अब वो ग्वालिन रोज आती और रोज जाती, भगवान का नाम जपती और यमुना जी पार हो जाते। आते जाते उसके जो 2 पैसे बचने लगे, अब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना जिसने मुझे ये मंत्र दिया है, ये नाम दिया है, क्यों ना हम उन्हें बुलाकर अपने घर उन्हें भोजन प्रसाद कराएं, कुछ दक्षिणा दे। ऐसे तो बच ही रहे थे। अब वो मैया पहुंच गई वृंदावन। उस महाराज को ढूंढती ढूंढती जब महाराज जी मिले तो जाकर प्रणाम किए और कहते हैं महाराज आप हमारे यहाँ चलिए, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, आप हमारे भोजन प्रसाद के लिए हमारे घर चलिए। महाराज तैयार हो गए, ठीक है कल आना, कल हम तैयार होकर चलते हैं। ग्वालिन कल सुबह सुबह आई। महाराज बढ़िया घड़ी लगाए, बढ़िया कुर्ता, बढ़िया छड़ी लिए और तैयार होकर चल पड़े। और जब चले तो जाते जाते जब यमुना जी के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने देखा कि यहाँ पर तो कोई नाविक है ही नहीं। मन में विचार आया हो सकता है कोई अगल बगल हो भी बुलाए, क्योंकि ऐसे थोड़ी जा पाएंगे यमुना जी पार। अब मैया का तो रोज का काम। गुरुदेव को बुलाई और जैसे पहला कदम रखा, बोली राधे श्याम। गुरुदेव को लगा हो ना हो यहाँ पे कुछ होगा, ईट पत्थर होगा, जो कि जहाँ पर पैर रखी है वो डूब नहीं रही है, पत्थर होगा जरूर। उसने दूसरा पैर रखा, बोली राधे श्याम, दूसरा पैर भी नहीं डूबा।
अब महाराज जी पूछने लगे कि बिटिया माता जी क्या यहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर है क्या जो आपका पैर नहीं डूब रहा है। अब वो बताएं कैसे, अगर वो मंत्र जब करना बंद करे तो खुद डूब जाए। बोल नहीं रही है, कह रही राधे श्याम। अब महाराज ने जैसे पहला कदम रखा डबरे जल में चले गए कमर तक। मैया ने देखा ये तो डूब रहे हैं, जल्दी से हाथ पकड़ लिया। अब कहने लगी राधे श्याम राधे श्याम। अब महाराज जी जैसे दूसरा कदम बढ़ाए लगे डूबने, तीसरा बढ़ाया और डूबने लगे। मैया हाथ पकड़ी हैं, कहती हैं गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। अब वो तो डुबकी लगा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब इसी तरह डुबकी लगाते हुए जा रहे हैं। व्यास जी सोचने लगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये डूब नहीं रही है और मैं डूबता हुआ जा रहा हूँ। मैया कह रही है गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी नहीं बोल रहे हैं। मैया कहती हैं पार जाऊं यमुना मैया से, पार जाऊं यमुना मैया से रोज सवेरे शाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अभी भी नहीं गुरु जी बोल रहे हैं। गुरु जी को लगा कि ये मुझे डुबाना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। गुरु जी तो डुबकी लगाते हुए, मैया हाथ पकड़ी है, गुरु जी डुबकी लगा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं बेटी मेरा ये घड़ी ले लो, मेरी ये छड़ी ले लो, मेरी सोने की अंगूठी ले लो, पर मेरी जान बचा दो। अब मैया करे गुरु जी बोलो राधे श्याम। बाबा कह रहे हैं कि मैया जानती हो मेरा बेटा जो है ना वो बहुत बड़ा अधिकारी है, तुझे खूब दंड देगा, नहीं तो मेरी जान बचा दो। मैया कह रही गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी कह रहे सब कुछ दूंगा, पैसे कौड़ी जो मांगोगी सब दूंगा, लेकिन मेरी जान बख्श दो। मैया कहती गुरु जी बोलो राधे श्याम। व्यास जी समझ गए हो न हो है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारनी नार। यही सोच झट पंडित जी करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, बचा लो राधा वर घनश्याम, बचा लो राधा वर घनश्याम। जब महाराज जी को लगा कि अब बचेंगे नहीं, अब ये चुड़ैल है मार डालेगी, कोई जादूगरनी है, अब मेरी जान नहीं बचने वाली, झट गुरु जी पुकार करने लगे। क्या कहते हैं उबारो राधा वर घनश्याम। और जैसे ही ये पुकार लगाई उबारो राधा वर घनश्याम, अब तो पंडित जी पीछे पीछे मैया घसीटती हुई लेकर पार गए, दोनों लोग तो पार हो गए। महाराज जी सोच रहे हैं लगता है कि यहाँ से तो बच निकले, अब ये घर पर ले जाएगी, खिलाएगी पिलाएगी, उसके बाद कुटाई होगी, लगता है ये हमारी जान लेकर ही मानेगी। गुरु जी पहुंच गए घर। जब वहां गए तो देखें कि मैया जाकर एक नए वस्त्र लेकर आती हैं, तौली लेकर आती हैं, कपड़े चेंज कराते हैं। जब गुरुजी ने देखा कि सब अनुकूल चल रहा है तो गुरुजी को थोड़ी सी शांति आई। पहले तो उन्हें लगा कि ये हमें यहाँ पे हलाल करने वाली है। गुरुजी क्या करते हैं बैठ गए। अब वो ग्वालिन भोजन प्रसाद लेकर आई, बढ़िया भोजन कराया है। ग्वालिन ने पैसे देकर गुरुजी को प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तब जाके गुरुजी को लगा कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं। गुरुजी ने कहा बेटी एक बात बताओ कि यमुना में तुम्हारे पैर जो है नहीं डूब रहे थे,
पर मैं डूब रहा था, क्या कारण है बेटी? ग्वालिन ने कहा, तन को, धन को, सुख संपत्ति को अभिमान करो अपने मन में। तन को, धन को, सुख संपत्ति को अभिमान भरो अपने मन में। यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो, नर क्यों न विनीत करे छिन में। जो मन में अभिमान भरा है, पैसे का, रुपए का, संपत्ति का, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये अभिमान निकाल कर फेंक दिया जाए। मैया कहती हैं, तन को, धन को, सुख संपत्ति को अभिमान भरो अपने मन में। यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो, यदि प्रीत प्रतीत करो प्रभु सो, नर क्यों न विनीत तरे छिन में। एक क्षण में तर सकता है। मैया ने कहा गुरुजी से, ये जो मंत्र है ना, इसी मंत्र के बल पर हम पार हो गए। गुरुजी कहते हैं, बेटी ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? तब मैया ने कहा, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो ब्यास जी महाराज मैया के चरणों में गिर पड़े, बोले कि जिसने इतना विनीत मंत्र, जो मंत्र मैंने रोज दिया, सबको बांटा, बार बार कहता रहा, सबसे बताता रहा कि यदि भगवान का नाम जप करो तो भवसागर से पार हो जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन मैं स्वयं में नहीं धारण किया, मैंने विश्वास ही नहीं रखा। आज गुरुजी है ना जो व्यास जी, आज उस मैया के चरणों में अपना सर रख दिए। मैया आपने तो आज हमें भगवान के एक नाम का आधार दे दिया है, भगवान के नाम पर विश्वास दिला दिया है। आज मुझे भगवान नाम मिल गया है। भगवान नाम की महिमा बड़ी अपार है। और इस भगवान की महिमा जो है ना, भगवान की माया, माया से कोई बच नहीं सकता। यदि बचने का उपाय है तो केवल मात्र एक भगवान का नाम, भगवत नाम ही आपको इस माया से, इस संसार से, इस भवसागर से एक नाम ही पार कर सकता है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनख अहराती। देखिए, सादर यानी आदर के साथ जो भगवान नाम जपता है, भगवान भोलेनाथ दिन रात प्रभु का नाम जप करते हैं। भगवान शंकर जी जपते हैं, नारायण जी जपते हैं, सबने जपा, मीरा ने जपा, सब भगवान का नाम जप जप के सब भवसागर से पार हो गए। आज गुरुजी हाथ जोड़कर ग्वालिन के पास खड़े हैं कि ग्वालिन से कहते हैं कि माँ, आज आप हमारी गुरु बन गई हैं, आपने हमें मंत्र दे दिया, भगवत नाम दे दिया, भगवान के नाम पर विश्वास दे दिया। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है। जो भगवान के नाम पर विश्वास रखता है, भगवान के नाम में अटल विश्वास हो, वो भवसागर क्या, ये यमुना पार क्या, भवसागर तो पार हो ही जाएगा। केवल बड़े भाव के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े आदर के साथ इस नाम को जप करना है। कोई लेकिन परंतु कोई संदेह ना हो, निश्चल मन के साथ भगवत नाम जप करिए, सब लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा भगवत नाम जो जप करता है, बड़े आदर के साथ भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान की कृपा अपरंपार है। ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि जो कोई सोचा भी नहीं होगा। प्रभु अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। भगवान राम विश्वामित्र जी के चरण दबाए हैं। राम लक्ष्मण गुरु के चरणों को दबाने के बाद विश्राम किया। सबसे पहले
सबसे पहले गुरुजी सोए हैं, फिर प्रभु श्री राम, उसके बाद सबसे पीछे लक्ष्मण जी सोते हैं। और सबसे पहले उठा कौन? सबसे पहले उठे हैं, उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु के पहले जगत पति, जागे राम सुजान। सबसे पीछे लक्ष्मण जी सोए हैं, परंतु सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं, फिर प्रभु श्री राम, उसके बाद गुरुदेव सोकर उठते हैं। और आज के बच्चे, गुरुजी आप उठिए, सारे कार्य निपटाइए, फिर मैं उठूंगा। 9 बज जाए, 10 बज जाए, ये हालत है। पर प्रभु श्री राम गुरुजी के जगने के पहले जाग जाते हैं। गुरुजी क्या करने वाले हैं, उन्हें पूजा में कौन सी सामग्री चाहिए, उसके पहले ही शिष्य लाकर प्रस्तुत कर देता है। भगवान राम कहते हैं कि प्रभु, पूजन के लिए यदि आपकी आज्ञा हो तो जाकर फूल लेकर आओ। गुरुजी ने कहा, जाओ फूल लेकर आओ। बाग तड़ाग बिलोगी प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यही, जो राम ही सुख दे। यहाँ पर जब बागीचे में पहुंचे हैं, उसके पहले एक सरोवर है। सरोवर को देखकर भगवान प्रभु श्री राम का मन हर्षित हो उठा है, प्रसन्न हो गए हैं। वास्तव में जो प्रभु पूरे जगत को सुख प्रदान करते हैं, जो पूरे जगत को सुख देने वाले हैं, आज यहाँ वही रघुनंदन यहाँ आकर सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये मिथिला की जो पुष्प वाटिका है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। प्रभु बागीचे में पहुंचे हैं तो माली को जब देखा तो माली से पूछ रहे हैं कि माली भैया, क्या पुष्प ले लें? देखिए, यहाँ भगवान राम ये नहीं कि बागीचे में पहुंचे धनाधन फूल तोड़ने लगे, नहीं। हम आप क्या करते हैं, देखते हैं कि इनके दरवाजे के सामने बढ़िया गुलाब का फूल फुलाया है तो दौड़ कर जाते हैं, चुपके से सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, उसको तोड़कर चुपके से लाकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पुष्प, चोरी के पुष्प भगवान स्वीकार करेंगे? कभी नहीं स्वीकार करेंगे। अपनी मेहनत से लगाओ, या तो आपके घर नहीं है तो जाओ मांगो, हमें पुष्प चाहिए, यदि आपकी आज्ञा हो तो पुष्प ले ले। पर नहीं, हम सभी लोग क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं, तोड़ कर लाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, चोरी करते हैं। पर भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मालियों से। यही प्रभु की मर्यादा है, हमेशा कोई भी कार्य करते हैं मर्यादित करते हैं। इसीलिए कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादित काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं मर्यादा में करते हैं। उसी समय जब प्रभु बागीचे में पहुंचे हैं, उसी समय माँ जानकी अपनी सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए आई हैं। साथ में सखियां हैं, बड़े प्रेम से भाव के साथ मैया पार्वती जी का पूजन कर रही हैं, योग्य वर की कामना कर रही हैं। पूजन करते करते वहां पर एक सखी, चतुर सखी थी, वो चतुर सखी साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। और जब फुलवाड़ी देखने गई तो फुलवाड़ी देखती 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 अचानक से उसकी नजर प्रभु राम और लक्ष्मण पर पड़ी। और जैसे ही नजर पड़ी, वो तो व्याकुल हो गई, ऐसी सुंदरता देखती ही रह गई। उसके प्रेम अश्रु विहल हो गई, प्रेम अश्रु निकलने लगे। जब आंसू निकल पड़े, शरीर पुलकित हो गया, दौड़ी भागी माँ जानकी के पास आई। जहाँ माँ पूजन कर रही हैं वहां पर भागी भागे गई। और ऐसी दशा, नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं, शरीर पुलकित है, वाणी गदगद है, वाणी से कुछ कह नहीं पा रही हैं। सखियों ने ऐसी दशा देखी तो कारण पूछा, सखी क्या कारण है, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है? शरीर पुलकित है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और वाणी भी नहीं निकल रही है। बार बार पूछने पर भी
वो बोल नहीं पा रही है, कह रही दो 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 राजकुमार किसी तरह से निकल रहा है हमारे बाग में आए हुए हैं। सखिया कहते हैं कि क्या बोल रही हो, बोलो ना अच्छे से। कहती इतने सुंदर है। सखिया कह रही है, अरे सखी तूने ऐसा क्या देख लिया जो बावली हो गई है, किसको देख लिया। तब सखी कहने लगी, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं, उसके पास नेत्र नहीं है। आंखों ने देखा पर आंखों के पास नेत्र नहीं, आंखों के पास जुबान नहीं है, बोल नहीं सकती है, और जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती, उसके पास नेत्र नहीं है। क्या बोलूं। सखी की ऐसी दशा देखकर सीता मैया के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई है। उत्कंठा जब जगी है तो उनको भी देखने की देखते हैं कि ऐसा उन्होंने देखा क्या। चलो देख कर आते हैं। सखियों के साथ चल पड़े। आंखों में प्रेम अश्रु, शरीर पुलकित है। तब एक सखी कहती है, लगता है कि ये वही राजकुमार है जो कल नगर में घूम रहे थे, जो सबको दर्शन दे रहे थे। लगता है ये सखी उन्हीं को देख कर आई है। देखिए, उसी सखी जो सखी भगवान को देख कर आई है, उसी चतुर सखी को आगे करके खुद पीछे पीछे मां जानकी चल पड़ी। इसका अर्थ क्या है कि हमारे और आपके जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो आपको और हमको भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। नियम है कि उसके पीछे पीछे चला जाए, उसके पीछे पीछे चला जाए। मैया जानकी उस चतुर सखी के पीछे पीछे चल पड़ी, और जब गई हैं तो रास्ते में चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। माँ जानकी की जो पाँव की पैजनियां है ना, वो ऐसी बाज रही है, हाथों की बाजूबंद ऐसे बज रहे हैं। इधर भगवान राम और लक्ष्मण से कह रहे हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव दुमदुमी बजाकर इस पुष्प वाटिका में आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव आ रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, हमें तो लगता है कानों में ये आवाज आ रही है ना, ये कैसी आवाज आ रही है जानते हो। तब माँ जानकी अपनी अष्ट सखियों के पास वहां पहुंच गए। तब तक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो देखो ये वही है, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये वही है जिसके कारण जनक जी महाराज धनुष यज्ञ करवा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु यहाँ क्या करने आए हैं? प्रभु ने कहा, लक्ष्मण पूजन गौरी सखिले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। भगवान ने भैया लक्ष्मण जी को दिखलाया। लक्ष्मण यही जानती है महाराज जनक जी की सुपुत्री है, जिनके कारण ये धनुष यज्ञ करवाया जा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा प्रभु, जो चतुर सखी थी वो माँ जानकी को एक लता की ओट से प्रभु के दर्शन कराई। माँ जानकी भगवान को देखना प्रारंभ की। मैया जब देख रही है ना, तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, कि माँ के जो पलक है ना, वो गिर नहीं रहे हैं। आप यदि पलक एक टकटकी देखेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पलकें बंद होती रहेंगी, उठती रहेंगी, चिपकती रहेंगी। पर माँ जानकी जब प्रभु के दर्शन कर रही हैं, तो उस समय एक टक देख रही हैं, पलकें नहीं गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पलकों पर किसका निवास होता है? निमि जी महाराज का। जो निमि जी महाराज जनक जी के पूर्वज हैं। जब निमि जी ने देखा कि हमारी पुत्री आज हमारे दामाद दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बीच में हमारा कोई काम नहीं है। निमि जी महाराज पलकों को छोड़कर भाग गए, वहां से भाग गए। माँ जानकी एक टक लगाए प्रभु को देख रही है।
प्रभु को देखना जब प्रारंभ किया, भगवान राम माँ जानकी को देख रहे हैं। आज ये पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को। एक दूसरे को निहारे जा रहे हैं। माँ जानकी प्रभु को देख रही हैं, प्रभु जानकी को देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लोचन मगरा मयूरयानी, दीन पलक कपाट सयानी। मैया ने एक टक से जब निहारा है, नेत्रों के रास्ते भगवान को अपने हृदय में, अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया है, विराजमान किया है। माँ जानकी ने अपने नेत्रों के कपाट बंद कर दिए। हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाकर मैया ने अपने नेत्रों के कपाट बंद कर दिए हैं। उधर भगवान माँ जानकी को अपने हृदय में बिठाया है। माँ जानकी को ऐसा प्रतीत हुआ है कि बहुत विलंब हो रहा है, चलना चाहिए। सखी ने क्या कहा कि कल फिर मिलते हैं, अब चला जाए। प्रभु वहां से चल पड़े हैं। माँ जानकी फिर से दोबारा जो पूजन अधूरा रह गया है, माँ जानकी पूजन के लिए गई हैं। फिर से पूजन प्रारंभ किया है और मैया हाथ जोड़कर विनती करती हैं, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर सबही के। माँ, मेरी व्यथा को, मेरे मन को आप जानती हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सब पता है। अरे हमारा भी सिद्धांत यही होना चाहिए क्या, कि हम जब भी भगवान के पास जाएं, जब भी भगवान के दर्शन करें, जब भी भगवान के सम्मुख जाएं, तो कुछ ना मांगे। क्यों? क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो सब जानता है कि हमें किस चीज की, कब किस चीज की आवश्यकता है, उसे सब पता है। वो बिल्कुल ठीक समय पर वो मुझे अवश्य देगा, जो हमारी भलाई के लिए होगा वो ऐसा देगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। यदि मांगना ही है तो उस परमात्मा को मांग ले, उस प्रभु को मांग ले। ये धन दौलत मांगने की क्या जरूरत है? राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का ठिकाना मिलेगा। यानी राम को ही मांग लिया जाए, भगवान को ही मांग लिया जाए, और क्या मांगने की जरूरत है? अगर राम को ही मांग लिया जाए तो सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक साधक कहता है कि हमें भगवान ने दो हाथ दिए हैं, लेकिन जो देने वाला है उसके हजारों हजार हाथ है। जब वो देगा तो हम समेट नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान के पास जाएं तो कुछ ना मांगे। संसार की चीजें छोड़कर भगवान को ही मांग ले। हे प्रभु, आप ही मेरे हो जाओ, आप ही हमें मिल जाओ, और हमें कुछ मिलने की, हमें और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप जो देंगे वो हमारे लिए ठीक ही होगा, सब अच्छा होगा। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक राजा थे, उन्होंने पूरे नगर में खबर पहुंचा दी थी कि जिसको जो चाहिए वो आकर ले जाए, खजाना खुला हुआ है। नगरवासी आते, कोई सोना लेता, कोई चांदी लेता, कोई हीरा लेता, कोई मोती लेता। और एक छोटी सी बच्ची आई, राजा के पास खड़ी हो गई। राजा सब कुछ लुटा दिए। उस छोटी सी बच्ची से पूछे, बेटा तूने कुछ नहीं लिया? बिटिया ने राजा के हाथ पकड़ लिए। महाराज ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। सोचिए, उस छोटी सी बच्ची ने राजा के हाथ पकड़ लिए। यदि राजा मिल गया तो ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। यदि राजा मिल गया, उसी प्रकार यदि राजा
मिला तो सब कुछ मिल गया, उसी प्रकार यदि भगवान मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया, कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कुछ जब मांगने जाइए तो कुछ ना मांगिए, बस भगवान को ही मांग लीजिए, हे प्रभु आप मेरे हो जाओ, आप मुझे मिल जाओ। माँ जानकी जब गौरा माँ की पूजन कर रही है हाथ जोड़कर, तो कहती है कि माँ मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानती हैं, आप सब देंगी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। मैया ने जो वरमाला माँ गौरी को पूजन करते समय पहनाया था, वही माला छूट कर माँ सीता माँ जानकी के गले में गिर गया। जैसे ही खिसक कर गिरा, उस मूर्ति से मुस्कुराने जैसा दिखा, जब मुस्कुराने लगी मूर्ति मुस्कुराई है। जानकी मैया आदर पूर्वक उस प्रसाद को गले में धारण किया, क्या मुझे तो प्रसाद मिल गया, माँ गौरी का आशीर्वाद मिल गया। मन जाहिरा मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असी सुनि सिय, सहित हिय हर सियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कन लगे। माँ गौरी जी ने आशीर्वाद दिया है कि आपके मन में जो बसा हुआ है वही आपको मिलेगा। पर वाटिका में तो दो लोग थे, एक सांवले और एक गोरे। मन जाहिरा मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। जो सहज है, जो सुंदर सांवले रंग के हैं, वही मिलेंगे। मैया ने आशीर्वाद दिया। माँ पार्वती ने आज नामकरण किया है, एक नाम और देती हूँ, क्या, करुणा निधान। आज माँ जानकी भगवान को करुणा निधान कहकर बुलाती है। मैया जानकी ने भगवान का एक नामकरण किया है, क्या, कौन सा नाम है, करुणा निधान। जब माँ अशोक वहां पे लंका में थी, अशोक वाटिका में, तो उस समय जब महाराज हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे तो मैया ने पूछा आप कौन हैं, तो बताया कि मैं राम का दूत हूँ। मैया को विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकता है कहीं ये छल ना कर रहा हो रावण, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही श्री हनुमान जी ने ये नाम बताया करुणा निधान, माँ जानकी को लगा कि ये नाम तो मैं जानती हूँ, केवल मैं ही बुलाती हूँ, इन्हें कैसे पता। तो लगता है कि ये हमारे प्रभु के दूत हैं। आज उन्हें ये प्रमाण मिला है कि मैं राम को करुणा निधान कहती हूँ। तब जाके मैया भरोसा की है श्री हनुमान जी महाराज को। एक नामकरण हुआ है, माँ का आशीर्वाद, माँ ने गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया। जानकी मैया महल की तरफ चली हैं। इधर प्रभु श्री राम अपने गुरु जी के पास पहुंचते हैं और सौंदर्य का बखान कर रहे हैं। गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव पता नहीं मेरा मन जो है उस कन्या में लग गया है, उस कन्या की तरफ आकर्षित हो गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गुरुदेव समझ गए, दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया है। अब स्वयंवर की तैयारी चल रही है, कल स्वयंवर में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय
श्री राम जय राम, 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 जय